कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की इच्छा थी कि एक आध बाबा हम भी अपने खड़ा कर दे, इसीलिए भोले बाबा को खड़ा कर दिया। जोशी जी, अच्छा चलिए जोशी जी, अभी मेरे ख्याल तकनीकी समस्या, 1 घंटे बहस चली। एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता, मेरा विजडम और मेरे पास पूर्व के उदाहरण ये बताते हैं, जैसे देवनाथ जी ने भी अच्छी बात कही कि इस टीवी पर भले जोशी जी, आनंद दुबे, सुब्रत त्रिपाठी जी, देवनाथ जी कुछ बोल जाएं जो कानून का उल्लंघन करता हो, लेकिन मुकदमा में मैं भी रहूंगा, मेरे खिलाफ भी वारंट कटेगा, जिम्मेदारी मेरी है ना। मुख्य सूत्रधार कौन था? ये जो चिंटू पिंटू पकड़े जा रहे सूत्रधार थे, इनके बुलाए से लोग आए थे। ये सेवादार भेवादार जितने थे, कोई गुलाबी कपड़ा पहने, कोई काला कपड़ा पहने, इनकी कोई हैसियत है? इनको कोई जानता है? इनके लिए 3 लाख आदमी आया था कि चलो सेवादार से मिल आए? नहीं ना। सेवादार की चरण रस लेने भागे थे लोग? नहीं। फिर भी ठीक बात कही देवनाथ जी ने, सत्ता की तो एक सीमा है, समझ में आता है, वो सत्ता में है। विपक्ष अब तक, मैंने कहा ना, ये बजरंग दल का कार्यक्रम होता तो समाजवादी पार्टी वास्तव में सड़कों पे उतर आती अब तक और कहती मोहन भागवत से लेकर सब लोग के खिलाफ FIR करो। नहीं, लेकिन इसमें कह रही भाई हम क्या करें, सरकार उनकी है, वो जांच कर तो रहे, हमारा क्या लेना देना। केवल यही मसला नहीं जोशी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने इस बात को भी कहा था कि बाबा की गिरफ्तारी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्यों होगी गिरफ्तारी बाबा की, ये भी कह चुके। इसीलिए मैंने मायावती जी का उदाहरण दिया। केवल अकेली नेता है मायावती जिन्होंने कहा यह पाखंड फैलाने वाला बाबा है, दलित गरीबों को, दलितों को, वंचितों को का शोषण कर रहा था, इसके चलते ऐसा बवाल हुआ, इसकी गिरफ्तारी हो। इतना साफ कोई दूसरा नहीं बोला। और जो राजनीतिक दल भारत में छोटी मोटी घटना, टेम्पू से कुत्ता टकरा जाए तो भी विपक्ष सड़क पर आ जाएगा कि ये भी भाजपा की गलती है। इतनी बड़ी घटना घट गई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल ठंडे मूड में है। राहुल गांधी गए, उन्होंने तो कहा कि मुआवजा बढ़ाओ, ठीक बात है, संवेदना की बात है, लेकिन ये नहीं कहा कि बाबा भी दोषी है। बचकर खेलना चाहते हैं। लेकिन जो बात देवनाथ जी कह रहे थे वो बात ठीक है, हमारे अंदर में करुणा का भी कोई स्थान होना चाहिए, संवेदना का भी कोई स्थान होना चाहिए। लोगों ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी बाबा जो है वो जाटव समाज से है, ये भी तो समझो। मैंने कहा जो मर गए उनमें से अधिकांश दलित थे, वो दलित नहीं है, बाबा ज्यादा बड़े दलित है। इतने लोग एक साथ काल के गाल में समा गए। अब क्या होगा? ये SDM, CO, 2 थानेदार, 2 दरोगा, 2 सिपाही, ये जो सस्पेंड हुए हैं, ये 2-4-5 महीने में अपनी अपनी जगह बहाल हो जाएंगे। फिर ये अपना खेलेंगे, खाएंगे, कहीं ना कहीं पोस्टिंग पाएंगे। ठीक, इनकी गाड़ी घोड़ा कोई परमानेंट असर नहीं पड़ रहा भैया। जो सेवादार मेवादार पकड़े गए हैं, थोड़ा मीडियम मामला ठंडा पड़ेगा, ये सब एक एक करके जमानत लेके आ जाएंगे। क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं ऐसी नहीं है ना, कोई राष्ट्रद्रोह की धारा तो लगी नहीं इन पर। गैर इरादतन है मसले जो लगाए हैं शासन ने, तो गैर इरादतन में कोई बड़ी सजा तो है ही नहीं। इरादा नहीं था, भूल चूक हो गई, बोल बात ठीक है, ये भी बरी हो जाएंगे, वो तो खैर बहाल हो ही जाएंगे सरकारी लोग। लेकिन 125 लोग जो मर गए, उनके घर में दिया कब जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, जलेगा भी कि नहीं जलेगा। जिनकी मां चली गई, जिनके बाप चले गए, जिनकी बहन चली गई, भाई चला गया, बच्चे छोटे छोटे चले गए, या बच्चे अनाथ हो गए, कौन देखेगा? आज विषय गर्म है मित्र, इसलिए सब चर्चा भी कर रहे हैं। उसके बाद कौन देखेगा? अगर कोई उस जिसके यहां से कोई मर गया, अगर वो 6 महीने बाद DM संबंधित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय भी चला जाएगा और वहां चपरासी से कहेगा कि मेरे पिताजी या मेरी मां हाथरस कांड में मर गई थी, मुझे कलेक्टर से मिलना है, तो मिलना मुश्किल हो जाएगा मित्र।
हमने देखा है। अरे जो शहीद होते हैं उनके परिजनों के लिए तो मुश्किल हो जाती है अधिकारियों से काम लेना मिलना। ये गरीब परिजन कहां, किसको, इनको कौन पूछेगा? इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये भावराव का शोषण नहीं है क्या? ये अंधविश्वास का मुकदमा नहीं बनता क्या? उंगली पर वो चक्र वीडियो इफेक्ट से नचा के दिखा रहा है, कह रहा मैं प्रलय भी कर सकता हूं। बोले विष्णु भी मेरा ही अवतार है, मैं विष्णु का अवतार नहीं, विष्णु मेरा अवतार है। गजब बाबा। 5 हैंड पंप लगवाए हैं, बोले ये किडनी का है, ये कैंसर का, ये एड्स का, ये फलाने का, इसका पानी पियो। ये क्या तमाशा है? और सुब्रत त्रिपाठी जी कह रहे कि नहीं बाबा ठीक है, को बाबा कोई दोष नहीं। 5 हैंड पंप लगवाने वाला आदमी इतने में ही जेल नहीं जा सकता कि आप इससे ज्यादा अंधविश्वास क्या फैलेगा? हैंड पंप के बाहर बोर्ड लगाए जोशी जी कि ये कैंसर का हैंड पंप है, ये एड्स का, ये फलाने का। दुनिया में कोई हैंड पंप बना ऐसा? अंधविश्वास फैलाना तो कानूनन जुर्म है ना। लोग उसी से पानी पीते थे, बोतल भर के ले जाते थे, कहते थे। सोचिए 2024 के भारत में एक ढोंगी के चरण रज लेने के लिए लोगों ने प्राण की बाजी लगा दी। सोचिए, इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है क्या? मैंने आज तक ऐसा कोई संत नहीं देखा जो ये खुद कहे कि मेरी चरण रज लो। ऐसा व्यक्ति, और उसके विरुद्ध भी वैसा वातावरण नहीं बना जो बनना चाहिए था। मुझे लगता है यहां वोट का मसला है। 125 लोगों की मृत्यु इस वोट के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाई। उन परिवारों की चीत्कार, उन परिवारों का आर्तनाद नेताओं के हृदय को पसीज नहीं पाया। और अगर पसीज गया होता तो मैं ये कहने का साहस करूंगा कि बाबा अब तक अंदर होता। बाबा की पैरोकारी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बाबा वोट बैंक का प्रतीक हो गया। बाबा के पास वोट है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा का इंप्रेशन ऐसा हो गया कि बाबा के पास वोट है। और राजनीतिक लोगों के लिए तो इससे बड़ा कुछ नहीं। उनके लिए तो यही सबसे बड़ा वो है कारण नमस्ते करने का। आप कुछ भी कर्म करो, आपके पास वोट है तो सियासत आपको प्रणाम करेगी। बाबा के साथ वही हो रहा। बाबा उस सियासत की उसी कमजोरी का लाभ ले रहा है कि मेरे पास वोट है, मुझे तंग करोगे तो मेरा वोट तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, वो जेल में तो गए अपने कर्मों के कारण, लेकिन वो इतना पैरोल पर आते हैं कि लगता है पान खाने जेल जाते हैं। नहीं, क्या भारत में सामान्य या गरीब आदमी कोई सुविधा है? नहीं। वो जेल से बाहर आके तलवार से काट के केक अपना जन्मदिन मनाते हैं, वीडियो बना के गाने के जारी कर देते हैं। क्या ये सुविधा सामान्य व्यक्ति को है? नहीं। फिर उनको क्यों है? ये सवाल खड़े होते हैं मित्र। जो गरीब है, जो वंचित है, जो दरिद्र है, जो साधन विहीन है, उसको भेड़ बकरी की तरीके से मरने के लिए छोड़ दें क्या? मैं सरकार से कहूंगा कि इस घटना के बाद इतना सबक जरूर लिया जाए कि इस तरह के आयोजनों के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट, दो टूक, प्रभावशाली, पारदर्शी एसओपी बनाइए। नियमावली बननी चाहिए। किसी को भी कुछ भी कह के जनता को भ्रमित करने की छूट नहीं होनी चाहिए कि अपने घर के बाहर 5 हैंड पंप लगवा दे और कहे इससे पानी पियो तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। यही पाप है जो भारत के गरीब जनता को इस दिशा में ले जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा ने भी पाप किया, उस पाप का हिसाब होना चाहिए। हाथरस का हिसाब तभी पूरा होगा जब बाबा का भी हिसाब हो। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer,
to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मायावती जी के साहस को नकारा नहीं जा सकता इस घटना के संदर्भ में। कम से कम जब वो कांग्रेस, भाजपा, सपा, तृणमूल, जनता दल, लोकदल कोई बोलने की स्थिति में नहीं था बाबा के लेकर, तो अकेली मायावती थी जिन्होंने इस बात को कहा और डंके की चोट पर कहा कि बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है, इसके खिलाफ राजनीतिक कारणों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, इसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ा साहस है। जब सारी राजनीतिक दलों को कंपन हो रहा था कि बाबा पर सख्ती करेंगे तो बाबा वोट के पास जो वोट है वो हमारा नुकसान कर देगा, तब मायावती ने कम से कम एक लकीर खींची। मायावती जी ने राजनेताओं में कम से कम इतनी बड़ी घटनाओं पर तो ऐसा साहस होना ही चाहिए था। जबकि इंप्रेशन ये था कि बाबा भी दलित है तो शायद मायावती जी तो नहीं बोलेंगी, लेकिन मायावती जी ने उस इंप्रेशन को गलत साबित किया और उन्होंने एक सीधी लकीर खींची। वैसी लकीर समाजवादी पार्टी ने नहीं खींच पाई, कांग्रेस भी नहीं खींच पाई। धन्यवाद।